सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं। संघर्ष करने वाला इंसान कभी भी अपने आप को दुर्बल और बेसहारा नहीं समझनी चाहिए। ओम साई राम, जय साई राम। हे साई राम, मुझे इतनी शक्ति दे, इतनी बुद्धि दे, इतनी सहन शक्ति दे ताकि मैं हर मुश्किल को आराम से पार कर सकूं। मधु को शास्त्रों में अमृत कहा जाता है। मधु को शास्त्रों में अमृत कहा जाता है। हे माँ सरस्वती, आपको शत शत नमन। कृपा करे आप मेरे कंठ में विराजित हो ताकि मैं बाबा के बारे में अमृत रहित बातें और शिरडी साई बाबा के कहानी के बारे में मधु जैसे मीठा वचन में सबको सुनाने में सक्षम हो सकूं। ओम साई राम। नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप सभी को सुनाऊंगी साई बाबा की कहानी के बारे में। साई बाबा कैसे शयन करते थे उसके बारे में हम आज जानेंगे। श्री नाना साहेब डेंगर एक 4 हाथ लंबा और 1 हाथ चौड़ा पटा श्री साई बाबा के लिए शयन करने के लिए लाए थे। लकड़ी की पटा को नीचे रख के सोना चाहिए था। बाबा को किंतु वो सब पसंद नहीं था। बाबा मस्जिद के छत के ऊपर एक पुराना लकड़ी की पट्टा को पुराने साड़ी के बॉर्डर से बांध के झुलाया था और बाबा उस पर ही विश्राम करते थे। पुराना साड़ी का सामर्थ्य तो ज्यादा नहीं था ना। पुराना साड़ी का जो बॉर्डर था उसका सामर्थ्य कितना होगा, वो तो कमजोर होगा ना। तो वो कितना सहेगा, पट्टा का भार वो कितना सहेगा और बाबा का भार भी कितना सहेगा, क्योंकि साड़ी का जो बॉर्डर था वो तो पुराना था। कैसे संभालता था, ये सब देख के सब आलोचना करते थे। जो भी हो, स्वयं परमात्मा को पता था इसके पीछे का राज। ओम साई राम। साई बाबा के माता पिता कौन थे, ये बात किसी को भी ठीक तरह से पता नहीं था। फिर शिरडी में उनका अवस्थान को लेकर लोग कुछ अनुमान लगाते थे। जब बाबा पहले शिरडी आए थे उस समय बाबा का उम्र तकरीबन 16 साल का था। शिरडी में 3 साल रहने के बाद बाबा फिर से अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर कुछ साल बाद औरंगाबाद के निकट वो दिखाई देने लगे। चांद पाटिल के बाराती के साथ वो मिलकर फिर से शिरडी में पुनः प्रवेश किए थे। उस समय बाबा का उम्र 20 साल था। इसके बाद सालों तक बाबा शिरडी में अवस्थान किए थे। आइए सुनते हैं बाबा के विनम्रता के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के पास सबसे श्रेष्ठ 6 विशेष गुण रहते हैं, जैसे कि पहला यश, दूसरा वैभव, तीसरा वैराग्य, चौथा ज्ञान, 5वां आश्चर्य एंड 6ठा महानुभवता। श्री साई बाबा के अंदर ये सब गुण विद्यमान थे। खुद साई बाबा भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए शगुन अवतार धारण किए थे। बाबा का कृपा बड़ा विचित्र था। भक्तों के लिए अपने श्रीमुख से बाबा ऐसे वचन प्रकट करते थे जिसका वर्णन करने के लिए खुद देवी सरस्वती भी साहस नहीं करते थे। उसके विषय में यहाँ पे एक रोचक दृष्टांत उल्लेख किया गया है। बाबा विनम्रता के साथ बोलते थे, हे दासानुदास, मैं तुम्हारा
ऋणी हूँ। हे दासानुदास, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। देखिए तो, देखिए तो, विनम्रता देखिए बाबा की। ओम साई राम। श्री साई बाबा को सर्वदा प्रेम पूर्वक स्मरण करनी चाहिए, क्योंकि साई सर्वदा दूसरों के कल्याण निमित्त तत्पर तथा आत्मलीन रहते थे। उनका स्मरण मात्र से जीवन और मृत्यु के बीच की विषम समस्याएं समाधान हो जाता है। साधनाओं में ये सबसे श्रेष्ठ और सरल साधना माना गया है। कौन सी साधना सरल साधना माना गया है? साईं बाबा की साधना को सरल साधना माना गया है। केवल मामूली परिश्रम के द्वारा भविष्य अत्यंत उज्जवल हो जाता है। विश्वास में ही भगवान है, विश्वास में ही भगवान है। विनम्रता से भी भगवान है, दया से भी भगवान है, सहनशीलता से भी भगवान वास करते हैं। आप सभी को विश्वास होगा कि नहीं होगा मुझे ये नहीं पता, बट मेरे जिंदगी में इतने बदलाव आ चुके हैं, मैं खुद को विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जितने नॉलेज थे, नॉलेज डिक्रीज होने के बजाय नॉलेज इंक्रीज होते होते जा रहे हैं। ये बाबा का ही महिमा है, जो हर पल हर घड़ी वो मेरे साथ ही रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा बाबा का ही चिंतन करती हूँ। बाबा कहते हैं हमेशा मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें भव सागर से पार कर दूंगा। और बाबा कहते हैं जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका हर दायित्व वहन करता हूँ और उसके हर चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हूँ, और जो उसके पास नहीं होता है उसको हमेशा के लिए प्रदान करता हूँ। नवरात्र की टाइम की बात है, 1 साल की बात है, जब मैं सोई हुई थी। सुबह नवरात्र का पहला दिन शुरू होने वाला था, तो मैंने सपने में देखा, सुबह के 5 बजे के सपने में देखा। सुबह के 5 बजे ये सपना जो होता है सब बोलते हैं कि वो सच होता है। मैंने देखा सपने में कि बाबा, मैं बहुत दुखी थी उस टाइम, कौन सी बात को लेकर मैं टेंशन थी, तो मैं वही बात सोच सोच के सो गई। और सोते सोते मैं हे साईं राम मुझे शक्ति दो, मेरा प्रॉब्लम आप देखो, क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बोल के मैं थोड़ा रो रो के सोई। तो 5 बजे मैंने जो सपना देखा उसमें बाबा आए और पूरा कितना बड़ा विशाल आकाश था। तो पूरा मैं ऐसे खड़ी थी एक मंदिर के सामने। पूरा सुबह सुबह मैं पानी लेकर जा रही थी कुछ पूजा का काम करने के लिए। तो मैं ऐसे जा रही थी, इसके घर के सामने थी। ऊपर से एक लंबा हाथ आया, विशाल का हाथ, और वो हाथ एकदम सफ़ेद था, एकदम सफ़ेद था, पूरा एकदम सफ़ेद हाथ। और मेरे सर के ऊपर वो हाथ पूरा ऐसे मतलब किसी ने रखा और बोला तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो फटाक से मेरी नींद खुल गई। मैं समझ गई ये बाबा के सिवाय और कोई नहीं हो सकता। और मैं अपने आप को लकी समझने लगी कि नवरात्र के दिन ही बाबा मेरे सपने में आए। हुई ना चमत्कारी बातें। और एक बार वैसे गुरुवार था, तो मैं बहुत साईं बाबा की बहुत पूजा करती हूँ। मीन्स गाय कुत्ते लोगों को खिलाती हूँ, गरीबों को खिलाती हूँ। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। तो ऐसे सुन के मेरे एक दोस्त ने बोला तो खुद के बारे में पहले सोच, बाद में उन लोगों के बारे में सोचना। मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से यही करती आ रही हूँ कि मैं दूसरों के बारे में सोचती हूँ। चाहे मैं
इतनी भी तकलीफ में ना रहूं। और बाबा हमेशा बोले हैं, जो खुद को तकलीफ में रख के दूसरों के बारे में सोचता है, मैं उसका जिंदगी संवर देता हूँ और मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ, कल्याण करता हूँ। ये मुझे नहीं पता था, साई सच्चरित्र पढ़ने के बाद पता चला, लेकिन मैं बचपन से मेरी नेचर में ये रिफ्लेक्ट होता था। और सब मेरे को ऐसे बोलते थे कि तू बहुत देती है, खुद के लिए नहीं रखती। मैं इतना सोचती नहीं थी। एक बार सपने में फिर से देखी कि बाबा, मैं पूजा कर रही थी 5 गुरुवार, तो बाबा सपने में आए और पीछे का दरवाज़ा, मतलब मेरे को नहीं लगा कि बाबा, कोई खटखटाया, तो अचानक से दरवाज़ा खुला तो एक पत्ता का दना था। दने के अंदर साईं बाबा का भोग था, व्रत था और कुछ हलवा था। तो मुझे दिए, लो, ऐसे बोले। और एक सपना मैंने देखा था जहाँ पे बाबा खुद खड़े थे पानी के अंदर पूरा सोने का लोटस फ्लावर था और बाबा एक लोटस फ्लावर के अंदर बैठ के मुझे ऐसे आशीर्वाद कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये साईं बाबा की कहानी वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलना। ओम साई राम, जय साई राम।